धीर्धैनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्ण पटमों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा आस। वीणा पुस्तक धारणी लंबोदरी जगदम्बे, नतमस्तके नमामि भगवती जगदम्बानम। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी जगदम्बे, नयावृत्यान् भरतखंडे भूमि आगमन। मंगले च वाणी विनायको सर्वसिद्धिदायको गणनायको करिवर वदन। गिरजा सुत गणराज प्रथम तुम्हारे भजन से सिद्ध होए सब काज। वाणी ब्रह्माणी सरस्वती हंसारूढ़नी पुस्तक धारणी, चार चतुर्भुज मुखारविंदम चूलम शेषांकृत्यम ब्रह्मकृत्यम विष्णुकृत्यम नवशुकृत्यम सर्वत्रलोक्यभम्यम। सम्राट जगत जननी जानकी प्राणवल्लभा, वैष्णव महाशक्ति श्री सरस्वती। ओम भूभुवा स्वाहा सरस्वती दयदात्री महारात्री दिव्य दृष्टिया ज्ञान शक्ति आच्छादित तन्मय। गुरु वशिष्ठ मन में मुस्काई, नारायण का ध्यान लगाई। और अवध में शक्ति प्रगटाई, और नव दुर्गा नवरात्राई। नवरात्राओं में नव दुर्गाओं का स्वरूप था। गुरु वशिष्ठ अपने आश्रम पर शक्ति उपासना में लीन थे। राजा दशरथ आ गए, पूरा राज परिवार। महाराज संकट है अवध पर, कृपा करो गुरुवर। हे गुरुदेव, अयोध्या के साम्राज्य में नवरात्रा के महापर्व पर हम पूरे राज परिवार सहित आपके आश्रम पर हैं। संकट होता है जब अति गहन, तब परामर्श गुरु देते हैं। इस राजवंश में पुत्र नहीं गुरुवर ये हम तुमसे कहते हैं। ये सूर्य वंश है बड़ा भारी, और प्रबल प्रतापी राजा हैं, और प्रबल प्रतापी राजा हैं। और दशरथ आपके आश्रम पर, और देखो साज बाज के साजे हैं। तो करो विनती महाराज गुरुवर, करो आप कल्याण। और शरद नवरात्रा प्रारंभ है, और संकट हटाओ आन। महाराज, राजवंश में अंधकार है, और सुना है कि नवरात्रा में नव दुर्गाओं की कृपा से और गुरु की कृपा से प्रकाश हो जाता है। तो क्या आज्ञा है गुरुवर मेरे लिए?
एक पुत्र हमें भी तो चाहिए, एक पुत्र हमें भी तो चाहिए। और 3 महारानी है, सबके एक पुत्र हमें चाहिए। कुछ युति बताओ आप हमें, और हम सूरज जैसा प्रकाश करें, और अवध में प्रकाश हो जावे। ऐसी शक्ति का हम यहाँ निवास करें। गुरु वशिष्ठ जब ध्यान लगाई, तो देखे 4 पुत्र जन्माई। सूर्य वंश प्रकाश भय भारी, और कश्यप अदिति कौशल्या दशरथ नर नारी। ध्यान लगा कर देख लिया दशरथ कश्यप ऋषि जान, और अदिति कौशल्या जानो रे। लिया नारायण वरदान, नारायण से इन्होंने वरदान ले रखा है। लगता है नारायण भूल गए, वरदान पूरा करना होगा। ये शरद नवरात्रा भारी है, और अब तो जन्म लेना होगा। तो अर्जी आज लगाई दें, और शुभ शुभ सगुन सुजान। चैत्र शुक्ल पक्ष राम नवमी को जन्मेंगे राम भगवान। योग बल से देखा, अयोध्या में 4 पुत्रों को जन्मते देखा, शंगी ऋषि को यज्ञ कराते हुए देखा, और अग्निदेव को क्षीर सागर की खीर लाते हुए देखा, और 4 रानियों के एक पुत्र और एक रानी के 2 पुत्रों को होते हुए देखा। देख लिया चुपचाप सब, बोले नहीं मुनिराय। और कहा दशरथ से धुन लगाई लो, और यज्ञ हवन करवाए। यज्ञ और हवन चालू करो, हो सकता है मनोकामना पूरी। और अगर हवन से शक्ति प्रकट आवेगी, नव दुर्गा की शक्ति प्रकट होए, तो नारायण को जन्मावेगी। लगता है वो योग आ गया, और पड़ गया मंगलवार। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवं सुदशरथ अजीर बिहारी। अमंगलों को नष्ट करने के लिए सूर्य वंश में सूर्य का प्रकाश लेकर नारायण मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनकर चैत्र शुक्ल पक्ष रामनवमी पुष्य नक्षत्र में जन्म धारण करेंगे। आकाशवाणी हो गई वहां, और गुरु वशिष्ठ भी मुस्काए, और कहा राजा और रानी से सब हवन यज्ञ सब करवाए। सारी युतियां जब वहां हुई, और नारायण को बुलवाया था, और शंगी ऋषि आ गए अवध में, और पुत्रेष्टि यज्ञ रचाया था। अग्निदेव बुलवा लिए शंगी ऋषि ने आए, और क्षीर सागर की खीर को अग्निदेव मालाए। हविता समयो सर्वभूता शेष शय्या क्षीर सागर शयनम। हवि तस्मै सर्वशक्ति अग्निदेव प्रज्वलितम। प्राण प्रतिष्ठिते पुत्रेष्टि यज्ञम यज्ञ देवता आहुति। और किया शंगी आह्वान, और अग्निदेव दोने में लेकर खीर लाए भगवान। क्षीर सागर में भगवान की खीर को लेकर के अग्निदेव उस हवन यज्ञ में नवरात्रा में प्रकट हो गए। मंगलवार का दिन था। दूसरा नवरात्रा था। गुरु वशिष्ठ ने खीर को और रानी दिया खिलाए, और कौशल्या एक भाग मिला, और एक लक्ष्मण गति जाए, और केकई गति रूप गति जाना। 4 पुत्र जन मेरे भगवाना।
9 माह गर्भ रच पाई और तब जाकर शक्ति प्रगटाई। सूर्य वंश का तेज बढ़ाई ऐसे जन्म राम रघुराई। शक्ति रूप अखंड भवानी अग्नि प्रज्वलित है महारानी। निराकार की ज्योति का हो गया दिव्य प्रकाश। सूर्य वंश की शक्ति से राम जन्मे अवध में आए। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम राम का चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी को नवरात्रा की कृपा से, आराधना से और भगवती जगदम्बा की कृपा से मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म अयोध्या में हुआ, त्रेता युग में हुआ। ऐसे जन्मे राम जी लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जान। गुरु वशिष्ठ और श्रृंगी ऋषि से जन्मे राम भगवान। श्रृंगी ऋषि की कृपा से पुत्रेष्ठ यज्ञ संपन्न होने के बाद अयोध्या में अंधकार हट गया और प्रकाश हो गया। घर घर में नवरात्राओं का गुणगान होने लगा। तब गुरु वशिष्ठ ने कहा, राजा दशरथ, सब कुछ विधि ने ही रच दीना। गुरु वशिष्ठ ने कछु नहीं कीना। अपने आप श्रृंगी ऋषि आवा। पुत्रेष्ठी जब यज्ञ करावा। हवि शीर सागर की मंगावा और 3 महारानियों को ही खिलावा। तो 9वें महीने पुत्र हो रोक सके नहीं कोई। चैत्र शुक्ल पक्ष राम नवमी को निश्चित जन्म नाम का हो। जाओ, तुम्हारी इच्छा दुर्गा भगवती जगदम्बा ने स्वीकार कर ली। अहो भाग जिसके लिखा नहीं था पुत्र, वृद्धा अवस्था में पुत्र जन्माया और दशरथ के खुल गए भाग, वहां गुरु वशिष्ठ आशीर्वाद पाया। तो नवरात्रा में गुरु वशिष्ठ की कृपा से राजा दशरथ के घर में श्रृंगी ऋषि की कृपा से 4 पुत्रों का जन्म हुआ। तो सूर्य की शक्ति को प्रकट करने की ताकत श्रृंगी ऋषि में थी और मृत्युलोक में और भारत में और अयोध्या में अंधकार था। अज्ञानता का अंधकार दूर करने के लिए भगवान नारायण का प्रकाश भारत में, अयोध्या में, राजा दशरथ के राजमहल में प्रकाशमान हुआ और उस प्रकाश से भारत में राम राज्य की स्थापना हुई और दानवता का अंधकार हमेशा हमेशा के लिए हट गया। इसे कहते हैं नवरात्र। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। ये प्रसंग अब गुरु वशिष्ठ सुनावा और हवन यज्ञ दुर्गा का रचावा। गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि दुर्गा दुर्गति को नष्ट कर देती है। तो अयोध्या की जो दुर्गति हो रही थी उसको नष्ट करने का काम 9 दुर्गाओं ने किया और गुरु वशिष्ठ कहने लगे कि जब नहीं हो गर दुर्गा कृपा तो स्वर्ग आनंद नहीं मिलता। गर कृपा होए जगदम्बा की तो सूखा वृक्ष भी यहां फलता। तो राजा दशरथ सूखा वृक्ष थे और वृद्ध अवस्था जान, फिर भी हरियाली हुई और जन्मे 4 पुत्र भगवान से ही 4 पुत्रों का जन्म हो गया। तो देवी किसे कहते हैं और नवरात्रों में देवी की और दुर्गा की उपासना क्यों होती है? दे का मतलब जो देने वाली है और वी का मतलब है विष्णु, और विष्णु ही नारायण है और नवरात्रा पारायण है, उसको दुर्गा ही देती है जो माता रूप भवानी है। तो माँ का ही ये स्वरूप है और विष्णु गए प्रगटाए। देवी पूज पद कमल तुम्हारे और ये चौपाई आए। तो इस चौपाई का निर्माण, इस चौपाई का गहन अर्थ है और इस अर्थ को गुरु वशिष्ठ बता रहे हैं क्योंकि गुरुओं में भी वशिष्ठ हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के भी गुरु हैं। दशरथ और सूर्यवंश के कुल के जितने राजा हुए उनके गुरु हैं।
तो ऐसे गुरु क्या नहीं कर सकते। तो असंभव को भी संभव कर देता है नवरात्र, असंभव को भी संभव कर देती है ईश्वर की कृपा, असंभव को भी संभव कर देती है भक्ति, असंभव को भी संभव कर देती है नवदा भक्ति। तो 9 दिन तक नवरात्रा और राजा दशरथ की गुरु वशिष्ठ के आश्रम पर नवदा भक्ति होने लगी, हवन और यज्ञ होने लगे, रात दान होने लगे, ब्राह्मण भोज होने लगा और दुर्गा की आहुतियां दी जाने लगी। शतचंडी के पाठ से उड़ गए अवध में ठाठ और चक्रवर्ती सम्राट राम जी और पैदा हुए सम्राट, पूरे त्रिलोक के चक्रवर्ती सम्राट नारायण भगवान को राम बनकर सूर्य वंश में अपना प्रकाश फैलाने अयोध्या में आना पड़ा। इतनी शक्ति नवरात्रा में होती है, नवदा भक्ति में होती है। इसलिए हे कलयुग के मनुष्यों, जो किया राम ने भारत में, कलयुग में तुम सबको करना है। और जैसा प्रकाश भर दिया राम ने, वैसा हमको भारत में भरना है। श्री कृष्ण हुए द्वापर युग में और चंद्रवंश में प्रगटाए और अमृत बनकर गोलोकन से ब्रजधाम में प्रगट यहाँ आए। अमृत भर दिया ब्रजधाम में और 84 कोस गति जान, वही द्वारकाधीश हैं, वही कृष्ण भगवान, वही गोवर्धन नाथ हैं और वही बांके बिहारी स्वरूप। चंद्रवंश में कृष्ण का देखो 16 कला का रूप। ये 16 कला अवतार है, राम जी 12 कला अवतार है। और कल युग में कल की अवतारा और हटे कलंक भारत का सारा, अंधकार कलंक का और सब अशुभ वृत्ति हटाए, दानवता का नाश करे और मानवता प्रगटाए। हे सोरी दीन दयाल भवानी और ऐसी शक्ति दुर्गा महारानी, ऐसो लाल जन्म्यो भारत में इस कल युग के माय। संबलपुर में विष्णु ब्राह्मण के घर देखो लाल जन्माए, लाल यो कल की बारी है, कलयुग को अवतारी है। नवरात्रा में वाणी बोले और देखो शिव ही सुनावे, अरे पार्वती सुन खुशी भई भारी, ऐसी शक्ति प्रगटावे। 9 दिन 9 दुर्गा गति जान, दर्शन करे कल की भगवान। 9 दुर्गा सब प्रगट हो गई, लाल गोद खिलवायो। ब्राह्मण वंश में कल की अवतार कलयुग में और जन्म लेके यहाँ आयो। सदी 21 रूप दिखाए, जग जग भारत बाग जग जाए, ऐसी शक्ति भारत प्रगटाए। नवरात्रा में नवदा भक्ति सुने सुनाए कोय, उस पर कल की अवतार की कृपा भारत में हो, सियावर रामचंद्र शंकर हरि। तो कलयुग में 21वीं शताब्दी में जिस शक्ति का प्रागट्य होगा, जो भारत के सारे कलंक को हटाएंगे, वो कलंकेश्वर भगवान। उन कलंकेश्वर भगवान की शक्ति का प्रागट्य कलयुग में होने वाला है। नवदा भक्ति का प्रकाश होगा, सूर्य और चंद्रमा का निर्मल प्रकाश सारे भारत को और सारे संसार को प्रकाशमान कर देगा। उसे उस शक्ति को अवतार शक्ति कहते हैं। अवतार का अवतरण होता है, और जब जब भारत में किसी शक्ति का अवतरण होता है, भारत के भाग्य जग जाते हैं, भक्तों के भाग्य जग जाते हैं। तो लगता है सदी 21वीं और भारत में नई सदी होगी। कल की अवतार की शक्ति देखो भारत में यहाँ खड़ी होगी। सारी दुनिया जिनके आगे और अपने आप नच जावेगी। ऐसी शक्ति कल की अवतार की कल युग में भारत आवेगी। ये वाणी में शिव बोल रहे और
रहस्य थोड़ा खुद खोल रहे, और देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, और देखो कमल विभोर रहे। चारों तरफ खिल गए भक्ति के कमल लाख हजार, अरबों कमल भारत में खिल गए और बाकी कमल बेकार। बाकी तो सारे कमल बेकार हो गए, अरबों कमल भक्ति के, नवदा भक्ति के खिले। उन अरबों कमलों के बीच में भगवान श्री कलंकेश्वर अपनी लीलाओं का प्रागट्य स्वरूप जब भारत में करेंगे नवरात्रा की परिधि में, तो भारत और संसार के सारे बड़ी बड़ी महाशक्तियां चकाचौंध खा जाएंगी, और उस चकाचौंधी के अंदर अंधकार हट जाएगा, होगा दिव्य प्रकाश, निराकार की ज्योति प्रगटे और छोड़ आए आकाश, आकाश से पृथ्वी पर आ जाए। जब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में अवतार कोई आता है, सारी पृथ्वी हरी भरी और सब प्रकाश हो जाता है। दुख और दरिद्र का नाश होए, ईश्वर शक्ति प्रगटाता है। दानवता का मिट जाए नाम निशा, जब नाथ त्रिलोकी आता है। त्रिलोक का नाथ छोटा पद बना करके और भारत में अवतरण कर लेते। नारायण त्रिलोक के स्वामी है, 14 भुवनों के स्वामी है, क्षीर सागर के स्वामी है, लेकिन भारत की रक्षा करने के लिए एक छोटे से गर्भ में आकर के और भारत का कल्याण करने के लिए नारायण छोटा बनने में भी शर्म नहीं करते। कितनी छोटी अयोध्या और दशरथ छोटा जान, और कौशल्या सुमित्रा के कई और छोटे छोटे जान, फिर भी नारायण यहाँ और 4 चतुर्भुज आए। राम लखन और भरत शत्रुघ्न अवध में गए जनवाए। तो बोलो, छोटी सी अयोध्या में सरयू के तट पर 4 चतुर्भुज स्वरूप 4 भाइयों का जन्म हो गया। ऐसे ही मथुरा जेल छोटी सी जानो, जन्मे कृष्ण देव की वसुदेव को मानो। राजा कंच समझ नहीं पाई, नहीं चली कोई मां चतुराई। और कृष्ण पहुंच गए गोकुल माही, नंद यशोदा रहे मुस्काई। जान सके नहीं कोई गर्भ की बाता, और जेल जन्म गए गोलोकन यदुनाथा। और कोई न बाल बाको कोई कह पिलाने आई मर जावे। नहीं काल नेमि कछु कहे कंस कृष्ण गति पावा। और काल नेमि के फण पर नाच नचावा। ऐसे श्री शरद बिहारी श्याम को जानो, द्वापर युग में भगवान उन्हीं को मानो। जो भारत को सब दिया गान गीता का, और धर्म क्षेत्र भारत को ही सब मानो। तो कुरुक्षेत्र था भारत, धर्म क्षेत्र बन गया। पांडव धर्मराज बने, ये सब भगवान कृष्ण की कृपा। और कलयुग में जितने भी राजा हैं संसार में, वो राज ताज को ही आखिरी वस्तु समझ रहे हैं। संसार की सर्वोच्च शक्ति राज और ताज को ही समझने वाले राजाओं भगवान कलंकेश्वर वाणी में नवरात्रा के महापर्व पर मार्गदर्शन करते हैं कि कुएं का मेंढक जानिए, राज ताज का ज्ञान इसके बाहर देखिए, दिखे कल की भगवान। जब सत्ता के कुएं के मेंढक कुएं से बाहर आकर देखेंगे, तब पता लगेगा कल की भगवान कौन है और चक्रवर्ती सम्राट त्रिलोक का कौन है। क्योंकि कुएं का मेंढक कुछ नहीं जाने, राजपाट को ही सब माने। और अहंकार में देखो और अपने आप का सीना ताने, अहंकार हटाते हैं नारायण भगवान। सभी अहम हट जाएंगे जब आए कल की भगवान। तो कल की भगवान का प्रागट्य निश्चित है, राजताज हटना निश्चित है,
अहंकार हटना निश्चित है, आतंकवाद और हिंसा का बोलबाला नहीं रहेगा, नाम निशान मिटे सबका जब दीन दयाल पधारेंगे। भारत की नई छवि होगी, भारत का घर घर सुधारेंगे, और नहीं गरीबी होगी भारत में, और जगत गुरु पद धारेंगे। सारी दुनिया वाले उनके चरणों को आके पखारेंगे। ऐसी शक्ति कल की अवतार की, और वाणी दे दिया ज्ञान। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, जन्म कल की भगवान। तो देवी पूज पद कमल तुम्हारे, वो देवी कौन होगी जो उनकी अर्धांगिनी होगी? वो देवी कौन होगी जो उनकी माँ होगी? वो देवी भारत माता कैसी होगी जिसकी गोद में उनका जन्म होगा? तो ये चौपाई कितनी महत्वपूर्ण है। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सन हो ये सुखारे। इसलिए सारे भारतवासियों को, सारे भारत के भक्तों को, सारे भारत के चक्रवर्ती सम्राटों को यदि ध्यान करना है नवरात्रा में, नवदा भक्ति में, तो भगवती जगदम्बा के चरणों का करना चाहिए। बाकी चरण बेकार है, बाकी शरण बेकार, सभी व्यर्थ चल जाएगा नश्वर ये संसार। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ये सुखार। तो कमल और चरण यदि हैं तो वह देवी के चरण है, दुर्गा के चरण है। और नवरात्रा में, नवदा भक्ति में आप 9 दिन तक उस मां दुर्गा भगवती जगदम्बा के चरणों का साक्षात्कार करते रहो, तो आपका कल्याण होगा, आपके परिवार का कल्याण होगा, आपके देश भारत का कल्याण होगा। ईश्वर की कृपा होगी, अवतारों की कृपा होगी, और भारत अवतारों का देश बनकर के और सारे संसार में अपनी शक्ति का प्रकाश फैलाने में सक्षम होगा। सूक्ष्म रूप प्रसंग था, सूक्ष्म दिया सुनाए, नवरात्रा में ही कल की अवतार की वाणी आए। देवी कृपा से आई है और गुरु वशिष्ठ सुनाए, सब कुछ कलयुग में सुना रहे, और हंसे संत मुनि राय। सारे हिमालय के संत हंसने लगे कि अहो भाग मानस तन पाई, और कलयुग में ये वाणी आई। ऐसे जन्म में कल की भगवान, हो जाए भारत का कल्याण। ये प्रसंग जो भी सुने, और कल की भगवान प्रसंग नव दुर्गा का प्रसंग है, और सभी शक्ति के रंग। ये शक्ति उपासना है। भारत में वाणी शक्ति उपासना कर रही है, क्योंकि भारत की शक्ति बढ़े, अरबों गुनी बढ़े। भारत में अवतारों की शक्ति बढ़े, भारत में धर्म की शक्ति बढ़े, भारत में भारत की सेना की शक्ति बढ़े, भारत में किसानों की शक्ति बढ़े, भारत में उद्योगपतियों की शक्ति बढ़े, और भारत में गरीबी का नामो निशान न हो। यही तो शक्ति उपासना है। और 9 दिन तक समस्त भारतवासियों को, राजा और प्रजा को एक होकर के और शक्ति उपासना अपने अपने भवन में करनी शुरू कर देनी चाहिए। तो भारत तुम्हारी जय हो, भक्तों तुम्हारी जय हो, भगवान तुम्हारी जय हो। बोलो जय श्री राम, जय कल की भगवान। ये प्रसंग जो भी सुने, शक्ति उपासना प्रसंग, शक्ति प्रसन्न हो जाती है। बोले गुरु वशिष्ठ मुनि संग। अपने शिष्यों के सामने जब गुरु वशिष्ठ ने ये वाणी करी, तो वशिष्ठ आश्रम पर पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवता हर्षित हो गए, और नवरात्रा का दूसरा दिन मंगलवार को मनने लगा। आए पवन पुत्र हनुमान, श्रवण कर लिए अज्ञान को, श्रवण भक्त गति जान। तो श्रवण भक्त हनुमान जी बड़े खुश हुए कि सौभाग्य मिलेगा मुझको भी, और बानर मुझको वरना है, और राम नाम के चरणों में ये शीश मुझे भी धरना है। तो हनुमान जी का भी सौभाग्य जागृत हुआ, और राम के चरणों में राम का दास बनने को अपने आप को सौभाग्य मानने लगे। यह है नवरात्रा की शक्ति उपासना। इसे गुरु वशिष्ठ ने मंगलवार के दिन सुनाया। बोलो जय श्री राम।